अरे अरोगत हैं सो थाल छुई जाएगो। ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। पुराने जमाना में ब्राह्मणन को ऐसा नियम हतो कि पैंट शर्ट पहन के या बंडी पहन के ब्राह्मण भोजन नहीं करते। ब्राह्मण भोजन करे तो धोती उपरना पहन के भोजन करे, और वो धोती उपरना ब्राह्मण के भोजन करने के अलग होते थे। वो बाहर जाने में वापरे नहीं जाते, घर में आके वो धोती उपरना पहन के ही ब्राह्मण भोजन करते। वो पुराना ब्राह्मण को एक आचार हतो। ये जोशी हते गुजरात में जाकर तुम्हारे यहाँ अबोटिया के, वो अबोटिया पहन के भोजन करना और ब्राह्मणन को एक प्रोटोकॉल हतो। भाई ब्राह्मण कभी ऐसे ड्रेस पहन के भोजन नहीं कर सके। ब्राह्मण को भोजन करना है तो हाथ पग धो के वो शुद्ध भोजन के वस्त्र पहन के भोजन करना चाहिए। अब ये ब्राह्मणाचार, ठाकुर जी तो ब्राह्मण है नहीं ना, ठाकुर जी तो कोई ब्राह्मण नहीं है। कृष्ण के अवतार के एंगल से देखो तो वसुदेव क्या जन्म है, वसुदेव क्या जन्म है माने क्षत्रिय है। नंद यशोदा के एंगल से देखो तो ग्वालिया है माने शूद्र है। तो शूद्र के घर में बड़े भय हैं, शूद्र के घर में पल रहे हैं, उनको ये ब्राह्मण आचार से क्या लेना देना। ब्राह्मण आचार से क्या लेना है, तुम्हारा ब्राह्मण आचार है। तुमने धरा है वाघा सोचे समझे बिना। या तो तुमको ये धराना चाहिए तो भाई ठाकुर जी हमारे ब्राह्मण के घर में आए तो अब अबोटिया पहरे बिना, यहाँ आपको क्या कहें, वो लाल रंग को होवे ना ब्राह्मण के पहनने को, पीताम्बरी। हाँ नहीं, वो पीताम्बर हो, लाल रंग को नहीं पहना, ब्राह्मण है। क्या कहो आपको यहाँ मारवाड़ी में पीताम्बरी बोला ना, तो पहले वो पीताम्बरी पहन के खाने को रिवाज है। तो या तो तुमको पहले वो क्या, तो ठाकुर जी को वो भी पसंद आ जाता कि भाई तुम पीताम्बर पहन के खा रहे हो, भी खाएंगे चलो। अभी मैं भावेश भाई को बता रहे हो तो कि हमारे यहाँ ठाकुर जी को बीड़ा घर है ना, हम लोग सब साउथ इंडियन। यहाँ नॉर्थ इंडिया में पान पे चूना कत्था लगा के पान भरे जाए। हमारे दक्षिण में वो पद्धति है नहीं। हमारे दक्षिण में पान खाने की पद्धति ऐसी है कि कत्था की गोली अलग बने, पक मुंह में फांकें और पान पे खाली चूना ही लगावे और वो चूना वाला पान खावे। तो हम लोग दक्षिणी हैं तो हमारा ठाकुर जी भी वही तरह से पान अरोगे। गोली पहले अरोगा दे ठाकुर जी को कत्था की, वाके बाद पान पे खाली चूना लगा के पान अरोगा है। उत्तर भारत में ये पद्धति नहीं है, हमारे साउथ में ये पद्धति है। ऊपर हिमालय में भी यही पद्धति है जो हमारे यहाँ साउथ की पद्धति है। वहां भी चूना लगा के पान खावे, कत्था की खाली गोली खावे ऊपर से। भूटान सिक्किम यहाँ सब वही पद्धति है पान खाने की। बीच में उत्तर भारत में पद्धति ऐसी है कि पान पे पहले चूना लगाओ, फिर कत्था लगाओ, फिर कुछ जो भी कुछ मिर्च मसाला डालना डालो और वो आपको फिर बांध के खाओ। हमारे साउथ की पद्धति वो है नहीं। तो हमारे घर ठाकुर जी पधारे हो तो हमने वही तरह से ठाकुर जी को पान अरोगाना शुरू किया। ठाकुर जी तो एक बात समझो, दक्षिण को नहीं है ना, ठाकुर जी तो ब्रज को है। ठाकुर जी तो ब्रज का, ठाकुर जी ये झगड़ा करे कि यार तुम्हारे दक्षिणी पद्धति से मुझको क्यों पान खराया, मुझको उत्तर पद्धति से खाओ। अरे भाई ठाकुर जी झगड़ा नहीं करे, हमारे घर बिराज रहे हो, हम या तरह से खा रहे हैं, हमको या तरह से पान खाने में मजा आ रही है। तो ठाकुर जी कह रहे अच्छा मुझको मजा आ रही है, क्योंकि वो तुम्हारा भावात्मक है ना, तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे साथ शेयर कर रहे हो। हमारे यहां एक पद्धति है, दक्षिण की पद्धति बता रहा हूं आपको, कि लड्डू पूड़ी मछली मोहनथाल बने तो जन्मदिन मनियो लगे ही नहीं। 5 भात बने तो लगे का जन्मदिन। माने खट्टो भात, मीठो भात, दही भात, शिखरन भात, वड़ी भात, ऐसे 5 तरह के भात बने तो हमको लगे कि आज फंक्शन है। क्योंकि दक्षिण में सब भात खाओ है, हम लोग दक्षिण में सब भात खाओ हैं। गेहूं खाने का वहां रिवाज ही नहीं है। गेहूं खवावे ना दक्षिणी लोगों को तो उनको वॉमिटिंग फील हो है, गेहूं है नहीं वहां। उत्तर में गेहूं की प्रधानता है। अब हम लोग आ गए यहाँ, आ गए तो क्या, आदत तो जाए नहीं ना। जब भी ठाकुर जी को उत्सव आवे
जन्माष्टमी को तो हम लोग 5 भात बनाए, महाप्रभु जी को उत्सव है 5 भात बनाए, गिरधर जी को उत्सव आएगा अभी 5 भात बनाओ, कल बाबा का जन्मदिन आएगा देखिए कल 5 भात बनेंगे कि नहीं? हमको लगा ही नहीं कि हमने जन्मदिन मनाया, 5 भात नहीं बना। ये हम लोगों की दाक्षिणात्य पद्धति है और वो हम अपने ठाकुर जी के साथ शेयर कर रहे हैं। अब जैसे एक बात समझो कि पुराने अन्नकूट के गोद बैठ गोपाल गा के देख लो, वहां में कहीं भी जो गुजरात के वो बने ना, क्या क्या वहां सब शाक को ऊंधिया, ऊंधिया को कोई वर्णन ही नहीं आवे। गोद बैठ गोपाल में 25 सामग्री वर्णन आई, वहां ऊंधिया को कर वर्णन नहीं आए। तो जितने गुजराती वैष्णव के घर में अन्नकूट मैंने देखे, वहां में इनवेरिएबली ऊंधिया बनते ही हो गए। अब वो की सुगंध आवे पाछी हो अलग से ऊंधिया की। ऊंधिया अपने यहाँ नहीं बने, यहाँ ऊंधिया बने सारे शागन को कचुम्बर बना के एक साथ, और वहां में जो है वो मुठिया डालने के बेसन के। हाँ, वाका नाम ऊंधिया कहा जाए। गुजराती जब भी अन्नकूट करेगा ना तो एक तपेला भर के ऊंधिया तो ठाकुर जी के पास होएगा भाई। ये वो तो ठाकुर जी को लगेगा ना कि मैं गुजराती के घर बिराज रहा हूं। ठाकुर जी कहेगा कि भाई ये मैं गुजराती के घर में कैसे बिराज हूं, कैसे पता चले? ढोकला तो गुजराती की लाचारी है। ढोकला तो गुजराती की लाचारी है। तो यह बात को ध्यान से समझो कि ठाकुर जी जाके घर में विराज रहे हो। यहाँ राजस्थान में ठाकुर जी चूरमा बाटी डाल हरोगे कि नहीं हरोगे? क्यों हरोगे भाई? भाई राजस्थान में विराज रहे हो तो यार चूरमा बाटी डाल नहीं करे तो यहाँ विराज रहे हो की गारंटी क्या कि राजस्थान में रहे हो चूरमा बाटी डाल नहीं हरोगी ठाकुर जी ने? तो यह बात को ध्यान से समझो कि ठाकुर जी जो अपन जाको मजा ले रहे हैं, वाको अपन ठाकुर जी के साथ शेयर करना चाह रहे हैं कि नहीं? महाप्रभु जी यही कहे कि तुमको शादी की मजा आ रही है तो अपनी वाइफ के साथ ठाकुर जी की सेवा करो। तुमको बच्चा पैदा करने में मजा आ रही है तो अपने बच्चा के साथ ठाकुर जी की सेवा करो। क्योंकि ठाकुर जी वाको मजा ले रहे हैं कि शादी तुमने की और मुझको एक सेवक मिल गया, और बच्चा तुमने पैदा किए पर मुझको एक सेवक मिल गया। ठाकुर जी वाको मजा ले रहे हैं, भाव को मजा ले रहे हैं। ठाकुर जी तुम्हारे कोई संबंधन को मजा नहीं ले रहे हैं, वह भाव को मजा ले रहे हैं। तो वाघा धरानो कि पीतांबरी धरा नहीं, भाई ब्राह्मण हो तो तुमको तो धराना चाहिए तो पीतांबरी, पर वाघा तुमने धरायो चालू खाता में, चालू खाता में वाघा धरा तो कोई बुरी बात नहीं है। अब फिर पासे तुम ठाकुर जी पे ही एलिगेशन कि वाघा पैर के खा रहे हो तो छू गए कि नहीं छू गए? एक तो मरना भी मोहब्बत में कोई काम ना आया, एक तो तुम्हारे लिए मैंने वाघा पहरे हो, तुमने वाघा पहरा के भोग धरे हो तो भोग भी हरोगे हो। अब फिर तुम करोगे तो छू गए होंगे तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई तेरे भाव में रसाभास हो रहे हो, ये रस नहीं प्रकट हो रहे हो है, ये रसाभास हो रहे हो। ठाकुर जी ने थाली मार के लात मार के थाली गुड़का दी, हट ऐसे छुआ मानते हो तो मैं क्या कहूं? जैसे अपनी कोई लड़की कानी होए, अपनी कोई लड़की बहरी होए, कोई हाथ पैर की लूली लंगड़ी होए, अपन कोई को कहें कि भाई याकू तुम उठा जाओ और वो वर वाकू मिल जाए, अपन क्या वर बड़ो समझदार है? तो भाई वर समझदार है पर लड़की के बड़े भाग्य हैं कि ऐसे वर मिल गया। तो लड़की लड़का के दुर्भाग्य तो सोचो कैसे है कि तुमने ऐसी लड़की वाकू चिपका दी क्योंकि तुम अपने आप को संभाल नहीं सकते थे। जाकू तुम नहीं संभाल पा रहे हो, वह ठाकुर जी को देने को मतलब क्या? या बात को ध्यान समझो। या लिए यदि तुम खुद नहीं संभाल पा रहे हो, प्रैक्टिकली ये जगन्नाथ जोशी की वार्ता आज के पुष्टि मार्ग के लिए सिग्नल की तरह काम कर रही है। अपरस तुम संभाल नहीं पा रहे हो, ठाकुर जी से अपरस पलवा रहे हो, तुमसे तो अपरस निभ नहीं रही है क्योंकि तुम दुनिया में जी रहे हो ना, अपरस तो पलने वाली नहीं है। अब तुम कह रहे हो कि ठाकुर जी को तो अपरस पालनी चाहिए ना।
ठाकुर जी को कुआं के बिना झारी नहीं भरी जा सके, ठाकुर जी को या के बिना नहीं हो सके, ठाकुर जी को या के बिना नहीं हो सके। ये तुम्हारो भक्ति भावात्मक भाव है कि लौकिक भाव है? छाती पे हाथ रख के बोलो। यदि तुम्हारा भक्ति भावात्मक भाव हो तो इतना तो तुमको या तो ये समझ में आनी चाहिए थी कि भाई ठाकुर जी को ये जल नहीं चल रहे है तो हम भी नहीं पिएंगे। वो तो नहीं है, तुम तो नल को जल पी रहे हो, बिस्लरी को जल पी रहे हो, सब पी रहे हो, और ठाकुर जी को फंसा दियो कि महाराज कुआं में गटर फूटी हो तो भी आपको तो कुआं को ही जल पीना पड़ेगा, क्योंकि शुद्ध जल स्वच्छ जल पीने को आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि आपको तो अपरस में ही जल पीना पड़ेगा। तो ये ठाकुर जी के प्रति तुम्हारा लौकिक भाव है कि भक्ति भाव है? देखो याद करो, शबरी को भक्ति भाव हतो, विदुर की पत्नी को भक्ति भाव हतो, और अपना ये भाव भक्ति भाव नहीं है, अपना लौकिक भाव है ठाकुर जी के प्रति कि ठाकुर जी को ये चले नहीं है। ठाकुर जी को नहीं चलते हो तो क्या ठाकुर जी वो रूप नहीं है? यदि तुम ठाकुर जी को कृष्ण से अतिरिक्त कोई ब्रह्म मान रहे हो, भगवान मान रहे हो, तो एक बात समझो कि ठाकुर जी को तो नहीं चले ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं हर वक्त एक बात ध्यान दिलाता रहूं कि ठाकुर जी ने जब वक्त वृंदावन में असुर मारे, कोई भी जानवर को मारो तो आदमी छू जाए वाके बाद स्नान करना पड़े। ठाकुर जी ने वृंदावन में असुर को मार के छाप रोकने के लिए स्नान किया, ऐसा वर्णन आवे नहीं आवे। ठाकुर जी कहां छू रहे हैं? कंस के दरबार में ठाकुर जी जब वक्त प्रविष्ट भये, वाक्य वर्णन में यह बात आ रही है कि ठाकुर जी के वस्त्र पे खून के धब्बाएं लगे हुए थे। अब खून के धब्बाएं, क्योंकि जो मारा मारी करी वहां में खून के धब्बा तो लगी जाए ना, और खून के धब्बा लगे भय प्रविष्ट भय, पर वह खून के धब्बा लगे भय वस्त्रन पे, तो जो जिनको ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव है तो उनको भयो कह रहे इतना सुंदर बच्चा ऐसे गंदे कपड़ा क्यों आया, फिर से नवा धोवा के शुद्ध कर देना चाहिए। उनके वात्सल्य भाव से उनको गंदे लगे, और जो वहां वीर रस वाले बैठे थे उनको तो उत्तेजना आई कि अच्छा इतनी मारा मारी करके आयो कि खून के धब्बा साथ के लाए, मरो या मारो अब। तो वही खून के धब्बा जो क्षत्रिय थे पुराने, आपको ख्याल होना चाहिए कि क्षत्रियन में एक नियम हतो कि तलवार निकालते तो खून पियाए बिना तलवार को म्यान में नहीं डालते, और कोई को खून नहीं मिले तो खुद के हाथ में से थोड़ा सा कट करके खून पिया के फिर तलवार, क्योंकि तलवार निकले तो खून पिए बिना तलवार पाछी म्यान में नहीं जावे। वो क्षत्रिय छूटे नहीं थे, उनको धर्म है ये। क्षत्रियन को ये धर्म है तो कि तलवार यदि म्यान से निकल गई तो खून पिए बिना तलवार अंदर नहीं जाएगी, वो क्षात्र धर्म है। तो अब दूसरे को खून नहीं मिल रहा है तो खुद को खून पिलाते वहां को, थोड़ा सा काट के और तलवार पे खून लगा देते फिर म्यान में डालते, क्योंकि तलवार म्यान में निकलना उनके लिए घटना आती। निकली कैसे तलवार म्यान से? निकली तो वह को खून पीना ही चाहिए। वो एक क्षात्र भाव है, वो क्षात्र भाव है, वो अपन ब्राह्मण बनियान में नहीं हुआ। अपने को कोई कहे हर वक्त ऐसे तलवार को खून पिलाना, तो बन के तलवार रखो ना, काय को चक्कू का फोटो है, जब ये नियम पालने की जरूरत नहीं है। अपन ये सोचेंगे ब्राह्मण बनिया का अलग है माइंड सेट है, क्षत्रियन को एक अलग माइंड सेट है, हर एक को अलग अलग माइंड सेट हुआ है। तो वाह वक्त के वो माइंड सेट थे, तो ठाकुर जी तो छूते नहीं थे खून के धब्बा से। अपन ब्राह्मण बनिया छू जाएं क्योंकि अपने को डर लगे मारा मारी में, अपने को डर लगे, क्षत्रिय को तो डर नहीं लगे, जब को तब हाजिर मारा मारी के लिए। ठाकुर जी तो खून के धब्बा धोते नहीं थे। ब्राह्मण तो यदि कोई मर जाए हाथ ब्राह्मण सु हाथ सु, तो स्नान करे बिना तो वो भोजन कर ही नहीं सके,
ऐसा नियम है। अब दो नियम को मेल कैसे? ठाकुर जी तुम्हारे घर में आके ब्राह्मणाचार पाल रहे हो है, एक तो बेचारा कॉम्प्रोमाइज तुम्हारे से कर रहे हो, भाई तुमने अपने भाव को संबंध ऐसा स्थापित हुए हो कि मैं तुम्हारे घर को परिवार को सदस्य, तुम्हारे घर के जो नियम है उनको मैं पालूंगा, और वहां में तुमको कि तुम अनाचार कर रहे हो तो जाए कहां? माने रसाभास हो रहे हो है, भावाभास हो रहे हो है। अपन या तरीके की कितने रसाभास भावाभास कर रहे हैं। जगन्नाथ जोशी की वार्ता को दिन रात पढ़ पढ़ के भी यही तरीके के भावाभास दिन रात कर रहे हैं, और अपन यह बात को नहीं समझे कि अपन जगन्नाथ की जोशी वार्ता पढ़ क्यों रहे हैं। वही श्री कृष्ण शरणम वाली बात हो गई। अपन ने नियम बना लिया कि इतने लाख श्री कृष्ण शरणम हम जप करेंगे, फिर पानी को गिलास पीना तो अभी श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम। तो भाई ये श्री कृष्ण शरणम नहीं, ये जगन्नाथ जोशी की वार्ता नहीं है। जगन्नाथ जोशी की वार्ता ये कहना चाह रही है कि जा वक्त तुम अपने भाव से ठाकुर जी को पधरा रहे हो, तो वहां में तुम अपने भाव को ठाकुर जी पे इतना मत ला दो, इतना मत ला दो कि तुम ठाकुर जी को अपने जैसो ही मान लो, अपनो ही जैसो ही मान लो। ठाकुर जी में तुमको दोनों भाव साथ निभाने पड़ेंगे कि वो ठाकुर जी तुम्हारे जैसो भयो है, तुम्हारे जैसो है नहीं। तुम्हारे जैसे होनो और तुम्हारे जैसो है और तुम्हारे जैसे होनो, वहां में अंतर है। कितना अंतर है कि जैसे आप बाहरगाम जाओ, बाहरगाम जा रहे हो, वहां आपसे कोई राजस्थानी नहीं बोले तो वो जो भाषा बोलते हो वह भाषा बोल के तो आपको बात करोगे ना। तो वहां आप क्या जो भाषा बोल रहे हो वह भाषा भाषी हो, वह भाषा भाषी हो नहीं, पर वह भाषा में आप बोल रहे हो, क्योंकि सामने वालों जो भाषा में समझे वही भाषा में तो बोलना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली या ढंग से ठाकुर जी अपने परिवार में, अपने घर में विराजे हैं, वो अपने घर की भाषा बोल रहे हैं। वाकू ऐसे समझ लेना कि या से उनकी भाषा वही है, वो बात गलत है। बहुत सारे धर्मन को ये भ्रमणा अभी भी सतावे है कि अल्लाह जो है वो अरबी में ही बोले है, या के लिए दूसरी भाषा सब खराब। अपन को ये भ्रमणा सतावे है कि भगवान जो है वो ब्रज भाषा में ही बोले है, या के लिए दूसरी सब भाषा खराब। कोई लोग ऐसे समझते होंगे कि भगवान तमिल में ही बोले है करके दासी भारी तारी दूसरी सब भाषा खराब। अरे भगवान कोई एक भाषा नहीं बोले, भगवान तो सब भाषा बोल सके। तुम कौन सी भाषा बोल रहे हो पहले ये नक्की करो ना। जो तुम नक्की कर लो कि तुम ये भाषा बोल रहे हो, भगवान तुम्हारे साथ वह भाषा में बोल सके। अब जब भगवान तुम्हारी भाषा में तुमसे बोले और तुम ये नक्की कर लो कि अच्छा यासु सिद्ध हो गए हो कि भगवान ब्रज भाषा में ही बोले है या भगवान राजस्थानी में ही बोले है। अब मीरा को कृष्ण तो मारवाड़ी बोलते होगो कि नहीं बोलते होगो? मीरा को कृष्ण समझो तमिल बोले गड़ी गड़ो गड़ो, तो मीरा क्या कहेगी? मीरा भी चकरा जाएगी कि क्या बोले। तो जब मीरा के साथ कृष्ण बोलते होगो, मारवाड़ी में ही तो बोलते होगो ना। नरसिंह को कृष्ण जो है वो तो गुजराती में ही बोलते होगो ना। अष्टछाप को जो कृष्ण थे वो ब्रज भाषा ही तो बोलते थे। तो भगवान तो तुम्हारी भाषा बोल रहे हो है। अब तुम्हारी भाषा जब वक्त बोल रहे हो है, वह वक्त तुम बाकी ग्रामर की मिस्टेक निकालो कि महाराज यहाँ में 2 मिस्टेक आ गई भाषा के हमारे। तुम्हारे लिए मैं बोल रहा हूं और तुम ही पासे मिस्टेक निकालो। मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हुई थी। ऊना में वेदांत यूनिटी एंड इट्स डाइवर्सिटी में उनने मुझको कही कि तुमको अंग्रेजी भाषा में वल्लभ वेदांत को पेपर देना पड़ेगा। ठीक बात है, मैंने वह वक्त तक कभी कोई अंग्रेजी भाषा में पेपर लिखे नहीं थे। और यूँ भी मेरी स्कूलिंग भाई नहीं, तो मेरी स्पेलिंग बहुत कमजोर है। मुझको स्पेलिंग पता ही नहीं चले कौन से शब्द की क्या स्पेलिंग। शब्द पता हुआ है पर स्पेलिंग नहीं पता हुआ है मुझको। मैंने अपने ढंग से पेपर अंग्रेजी में लिख दियो। वहाँ एक इंग्लैंड के अंग्रेजी पढ़ाने वाला प्रोफेसर आया। वहाँ ने आते ही
मेरे फूटे नसीब के वही मेरे सामने। अब पेपर का ऐसा नहीं मतलब कि जो पेपर लिखे वो नहीं पढ़े, दूसरों जन ने पढ़ा, रिस्पोंडेंट वो तो वहां ने पेपर में हाथ में लेके, पेपर में मैं वल्लभ वेदांत में क्या कह रही हूं वो देखने के बजाय यहां में ग्रामेटिकल मिस्टेक कितनी है वो देखनी शुरू करी। भाई ये तो सेमिनार तो वेदांत को है, कोई अंग्रेजी को तो सेमिनार है नहीं। अब हम ग्रामेटिकल मिस्टेक निकाल रहे हो है, वह जितनी मिस्टेक निकालनी थी मैंने निकाल दी, होंगी भी शायद नहीं होंगी, ऐसे मैं भी नहीं कह रही हूं। रिस्पोंडेंट के बाद मेरे को जवाब देने को आए हो, तो मैंने वहां को यही बात कही कि मेरी माँ मुझसे कोई दिन अंग्रेजी बोली नहीं, मेरा बाप मुझसे कोई दिन अंग्रेजी में बोलियो नहीं, मैं कोई अंग्रेजी स्कूल में गयो नहीं। तुम्हारे सेमिनार को नियम હતો कि अंग्रेजी में पेपर होना चाहिए, क्योंकि तुमको संस्कृत समझ में नहीं आ रहे हो, मेरो वल्लभ वेदांत संस्कृत में है, तो तुम समझो या लिए मैंने अंग्रेजी में लिखो है, या सो मैं समझूं कि अंग्रेजी भाषा में मिस्टेक करना मेरा बर्थराइट है। तो मुझको हमें कोई शर्म नहीं आ रही है, पर तुमने अंग्रेजी की इतनी मिस्टेक काढ़ी मेरी, वापस तुमको आभार मानते। जितने अंग्रेज प्रोफेसर वहां आए थे सब वहां पे ऐसे टूट पड़े कि तुमने ये वेदांत के पेपर में अंग्रेजी मिस्टेक काय को खोजी, हमने नहीं खोजी है, हमको ये पेपर पसंद आ रहे हो तो कौन तुम अंग्रेजी की मिस्टेक खोजने वाले। मेरे को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, मैं तो आभार मान के छूट गया, मैं तो बर्थ राइट मानू क्या, अंग्रेजी में मिस्टेक करना मेरा बर्थ राइट है, और तुमने इतनी मिस्टेक खोजी, वापस तुम्हारा आभार मानो, और तुम्हें क्या कर सकते। मैं गलती मानने तो तैयार, आज भी नहीं हूं, नवा दिन भी है, तुम गलती में क्या, मेरे लिए थोड़ी मैंने तो अंग्रेजी पत्र लिखो, तुम्हारे लिए अंग्रेजी पत्र लिखो। तो अंग्रेज प्रोफेसर है सब गुस्सा हो गए वहां पे, भाई हमें ये वेदांत के पेपर में अंग्रेजी की मिस्टेक खोजने की जरूरत क्या है, अंग्रेजी हमारी मातृभाषा है, तुम अंग्रेजी के प्रोफेसर हो तो क्या भाई। ऐसे भगवान अपने साथ बोलने के लिए अपनी भाषा बोलते और अपन भगवान की ग्रामर मिस्टेक कर रहे हैं। महाराज यहाँ में तुमने ये प्रत्यय ठीक नहीं लगाए और ये क्रियापद ठीक नहीं लगाया, भगवान क्या को यार मेरी ये भाषा थोड़ी है, तो मैं तो तेरी भाषा बोल रहे हूं, अब तू नहीं समझे वह को मैं मेरी भाषा बोलूं तू समझ पाएगा। एक दिन डब्बू ने मेरे से पूछी कि काका ये सब वार्ता में आवे ठाकुर जी बोले हैं, ठाकुर जी बोले हैं, पर ठाकुर जी बोले कभी सुनाई तो नहीं दी है। और छोटी बच्चा थी 4-5 बरस की वक्त, मैंने कि बेटा ठाकुर जी बोले हम अपन समझे नहीं। डब्बू को और चिंता हो गई, ऐसे कैसे बोलते होंगे कि अपन को समझ नहीं पड़े। हमारे बड़े मंदिर में बहुजी बेटी जिनके दर्शन करने की एक खास जगह आती ऊपर, जहां कोई पुरुष नहीं जा सकता। डब्बू ने वहां बैठ के सुनना शुरू किया कि ठाकुर जी बोले हैं कि नहीं बोले हैं। एक दिन चूहा बोल रहे थे नीचे, इतनी खुश हो गई, काका आज मैंने ठाकुर जी की आवाज सुन ली। क्या सुनी? वो चू 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 कर रहे थे। यार बच्चा को क्या समझाना, ठाकुर जी की चू 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 आवाज है। पर एक बात समझो कि यदि अपन चूहा हुए तो ठाकुर जी चूचू बोल नहीं सके, ऐसी बात तो नहीं है, ठाकुर जी तो चूचू की भाषा भी बोल सके, क्योंकि तुम जा भाषा में सुनना चाहो वह भाषा में ठाकुर जी बोल सके। ठाकुर जी गायन के साथ तो गायन की भाषा में बोलते थे। अभी भी ग्वालिया लोग फुर 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 ऐसी आवाज निकालें कि नहीं, जानवर के जैसी। क्यों निकालें? क्योंकि जो जानवर को आवाज पसंद आवे वो अपन जानवर को अपन ऐसे तो विनती नहीं करेंगे, करे गो माता अब यहाँ सु वन में सु आप गौशाला में पधारो, तो गाय सिंगड़ा मारेगी, क्या बकवास कर रहे हो। गाय माता को बात तरह की भाषा की नहीं है बेटे कि गो माता जी आप तो साक्षात माता हो और सर्वदेवमयी और अब आप वन में सु गौशाला में पधारो। अरे सिंगड़ा मारेगी तुम, क्या को गौशाला में पधारेगी। तो जो भाषा जो बोलते होगा वही तो भाषा बोलेगा ना। ठाकुर जी को तो सब भाषा में है, तुम जो भाषा में समझ सकते हो वह भाषा में ठाकुर जी बोले, या सिद्धांत को समझो करके जगन्नाथ जोशी ने ठाकुर जी को वाघा धरायो, ठाकुर जी ने धारण कियो।
जगन्नाथ जोशी ने वागा धरा के ठाकुर जी को भोग धरो, ठाकुर जी ने आरोग्यो। अब वहां में ग्रामेटिकल मिस्टेक निकाल रहे हैं जगन्नाथ जोशी के। वाघा पैर के खाना तो हमारे ब्राह्मण आचार में अनाचार है। ठाकुर जी के भाई अनाचार है, मार लाते मत, भोग मत धर। रसाभास कैसे हो रहे हो है कि जगन्नाथ जोशी के ही वक्त हो रहे हो तो ऐसी बात नहीं है। आज भी अपन इतने इतने वार्ता को पढ़ने के बाद वही रसाभास कर रहे हैं। माने कुत्ता की पूंछ टेढ़ी रहे सो टेढ़ी रहे, सीधी नहीं होगा। वो वार्ता कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने लात मारी के चौकी ते नीचे डारी दियो। तब जगन्नाथ जोशी फेरी सामग्री करी, थार धोई, चौकी धोई धरे, तब ठाकुर जी लात मारी नीचे डाल दिए। तब फेरी सामग्री वैसे ही धरे, तब ठाकुर जी ने लात मार के डारी दिए। तब चौथी बार जगन्नाथ जोशी बहुत श्रमित भय, सासों सासों नीचो करन, माथो नीचो करन लागे, जो मां कहा अपराध पर्यो है। ठाकुर जी ने जितनी बार थार धर्यो तितनी बार डाल दियो, सामग्री अरोगत नहीं। यह अपने मन में विचार करत बहुत आतुरता देनिताई। तब ठाकुर जी ने कही, जो तू थार छुए ते डरपत है तो मेरे आगे काहे धरत है। तेरे को छुआछूत की यदि डर लग रही है तो धरी मत ना। अब छुआछूत की डर भी लग रही है और धर भी रहे हो है, तो अब मैं क्या कर सकूं? यही तो कर सकूं कि तू धर तो जा, मैं लात मार तो जाऊं। ऐसे अपन को भी यूं लग रहा है कि ठाकुर जी जो है वो तो अपरस के बिना चले ही नहीं। यदि ठाकुर जी को बात ध्यान समझो कि अपरस के बिना चल तो नहीं होए, तो सबसे पहले तो तुमको सेवा करनी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम तो अपरस पाल नहीं रहे हो। तुमने तो अलाय बलाय ठाकुर जी के माथे, सारी अपरस ठाकुर जी के माथे थोप दी है। तुम तो पाल नहीं रहे अपरस, तुम तो एकदम छूट से सारी अपरसें तोड़ रहे हो, ठाकुर जी पे सारी अपरस लाद रहे हो कि ठाकुर जी को ये के बिना नहीं चले, ठाकुर जी को आके बिना नहीं चले। ठाकुर जी को काय कौन सी चीज ऐसी है कि जो नहीं चले? ठाकुर जी को सब चले और कुछ भी नहीं चले। भाव से धरे भयो सब कुछ चले और बिना भाव के धरे भयो कुछ भी नहीं चले है। ये ठाकुर जी की पॉलिसी है। अब तुम भाव से धर रहे हो तो वो भावात्मक हो गए हो, और बिना भाव के धर रहे हो, जैसे कि बिना भाव के भोग धरते जा रहे हैं कि तो छू वाघा पैर के अरोग रहे हैं, तो वाघा पैर के अरोग रहे हैं तो छू गए, तो छू गए तो यार काय को अरोग हुए। मेरे साथ एक वक्त ऐसी घटना भई, मैं अपने धोल पद में मछली को मजाक उड़ाता रहूं ना, मौन धर्यु छे सिद्धांतों से कवा मछली धरी छे मनोरथी ने रिझावा, तो सबको लगा कि मछली में मुझको बहुत गुस्सा है। एक दिन मैं क्या खावे गयो, ऐसी मछली बड़ी धर दी, और खाते जाओ मेरे देखते जाए कि मैं खा रहा हूँ कि नहीं। मुझको संदेह हुआ कि हर घड़ी मेरी मछली को क्यों देख रहे हैं, तो मैंने मछली को हाथ नहीं लगा, मैंने कुछ संदेह है यहाँ में। और सब चीज मैंने खाना खाई, मछली को मैंने हाथ ही नहीं लगा। मैंने पता ना हर घड़ी देख रहे हैं मछली को, तो मैंने हाथ लगाने आपको डेंजर है कुछ। जब मैं भोजन करके उठा तब उनकी धैर्य टूट गई। तो उन्होंने कि महाराज आपको मछली भावे नहीं है, या लिए निंदा करो मछली की गीतन में। मछली तो मुझको बहुत भाव है। उनकी तो आपने हाथ क्यों नहीं लगाई? मैंने कि आप देख क्यों रहे थे घड़ी घड़ी मछली को? आप देखते नहीं तो कहा जाता, आप मछली परोस के घड़ी घड़ी देख रहे थे। मुझको लगे कुछ न कुछ या मछली में लफड़ा है, तो मैंने कि अपने हाथ ही नहीं लगाना, मैंने सब चीज खाई, मछली नहीं खाई। बात समझ में आ रही है ना कि जा वक्त आदमी या तरह से देखा है कि आचार है कि अनाचार है, ये है कि वो है, वाघा धरा दियो है, अब अरोग रहे हैं कि नहीं अरोग। ठाकुर जी क्या मार न लात या को काय खाने की जरूरत है? समझ में बात। तो ठाकुर जी तो वो भाषा बोलना चाह रहे हैं कि जो भाषा तुम समझना चाह रहे हो, जा भाषा में तुम समझना चाह रहे हो, वह भाषा में ठाकुर जी तुमसे बोलना चाह रहे हैं। अब तुम खुद दो दो भाषाएं बोलो, दो दो बातें करो, तो ठाकुर जी फिर कहेंगे भैया मैं क्या करूं, मैं भी दो दो बात करूं कि तुम हाल धरते जाओ और मैं फेंक कर जाऊं। अब तुम्हारे घर में रहे हो तो क्या कर सकते। तू थार छुए तो डरपत है तो मेरे आगे काहे धरत है।
यह सुनती जगन्नाथ जोशी नाक घिस के बहुत विनती करी कि महाराज मैं चूक्यो, अब मेरो अपराध क्षमा करो, मैं तो कछु जानत नहीं, या प्रकार बहुत मनोहार करी। इंसिडेंटली या जगन्नाथ जोशी की वार्ता में, या वार्ता में कोई वचनामृत नहीं है, और टेंटेटिवली अपन ने ये सोचो तो अपने यहाँ के किशनगढ़ के कार्यक्रम में कि महाप्रभु जी के वचनामृत पे प्रवचन करेंगे, वार्ता पे प्रवचन को अपनो प्रोग्राम नहीं हतो, पर यहाँ वचनामृत नहीं होते भय भी महाप्रभु जी के ये जो आखिर स्टोरी है, ये महाप्रभु जी के सेवक की स्टोरी है, और वह सेवक की स्टोरी है, और वह सेवक की स्टोरी है कि जा सेवक को सेव्य महाप्रभु जी ने पधराए हैं, और वो सेव्य स्वरूप वह सेवक को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे है गुरु के एब्सेंस में भी, भाई या तरह से मेरे साथ दुर्व्यवहार मत कर। तो ये वचनामृत यद्यपि ठाकुर जी के हैं, तो भी यह ठाकुर जी की या तरीके को या को अपन माइंड सेट कहें ना, बनाने वालों महाप्रभु जी है, और ये महाप्रभु जी को वचनामृत है, और या तरह से ये महाप्रभु जी को वचनामृत समझ के मैंने यहाँ पे बोलना पसंद किया है, और आगे को और वार्ता हो वो भी अपन देखेंगे। यद्यपि साक्षात महाप्रभु जी को वचनामृत नहीं है, पर महाप्रभु जी ने जा तरह से ठाकुर जी को चाबी भरी है ना, वह भरी भरी चाबी से महाप्रभु जी को ठाकुर यहाँ बोल रहे हो कि भाई ये क्या मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, अपना बात एक नक्की करो, जा तरीके को अपना MOU है वह तरह से मेरे साथ बरतो, भलते ढंग से मेरे साथ मत बरतो। यदि तुम मेरे को ठाकुर जी मान के भोग धर रहे हो, तो ठाकुर जी मान के फिर तुम ये चिंता मत करो कि क्या छुए क्या नहीं छुए, मैं तो तुम्हारे लिए ठाकुर जी बने हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारे घर को थोड़ी ठाकुर हूँ, मैं तो अखिल ब्रह्मांड बनाए, मेरे लिए कोई चीज़ ना छुए है, न मेरे लिए कोई चीज़ अपरस में है, न कोई चीज़ छुई भई है, मेरे तो सारे रूप मेरे धारण किए भय हैं, सारे रूप मेरे धारण किए भय हैं, सारे कर्म मेरे हैं, सारी लीला मेरी है, मेरी लीला में क्या छुए और क्या नहीं छुए। ये छुआछूत को जो प्रभेद है वो तो जीव के लिए प्रभेद है। अब तुम यदि वह छुआछूत को पालते हो तो मैं भी पालने तैयार हूँ, पर तुमको कंपेल नहीं कर सको, क्यों कि चैरिटी डज नॉट क्रिएट राइट। ये तो मेरी चैरिटी है कि मैं तुम जैसे करना चाह रहे हो वह तरह से मैं कर रही हूँ, वास्तव तुम वाको अपना राइट मत मान लो कि अब हमको ये जो चैरिटी में मिली है तो हमारे राइट हो गया कि हम ठाकुर जी को भी छुआ में। यार ये बात कहाँ की आई, पुनर्मूषिका भव। ये आखो यह वार्ता को रहस्य है, और ये आखिरी वार्ता में वचनामृत को ये रहस्य है कि यद्यपि ये साक्षात महाप्रभु जी के मुखारविंद से कहीं भाई नहीं है, पर जो ठाकुर बोल रहे हो ना वह कुछ चाबी तो महाप्रभु जी ने भर रखी है कि भाई या तरह से बोलना है, या परिस्थिति में फंसा हो, तो वो चाबी भरे भाई ठाकुर जी की, महाप्रभु जी ने ये चाबी भर रखी है, और वह चाबी भरे में ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो या अर्थ में ये अंत में वचनामृत महाप्रभु को है। तो अपन वचनामृत पे ही प्रवचन कर रहे हैं, वार्ता पे प्रवचन नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ ध्यान से समझो कि अपन वचनामृत को ही प्रवचन है, वार्ता को मैं यहाँ प्रवचन नहीं कर रही हूँ। वार्ता तो क्योंकि वचनामृत की बैकग्राउंड में आ रही है, और फिगर तो वचनामृत है। ये आपकी बात ध्यान से समझनी चाहिए हमें। ये वार्ता तो सिर्फ एक बैकग्राउंड एनवायरनमेंट के तरह आ रही है, पर्यावरण के तरह आ रही है वचनामृत के। ये वचनामृत जो है वो फिगर है या वार्ता को, और ये वार्ता जो है वह को पर्यावरण है। तो अपन आश्रय को पद गा के आज क्या पूरा करेंगे। दृढ़येन चरणन केरो भरोसो, दृढ़येन चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़येन चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, जासो ये निवेरो, सुर कहा कहे द्विविध आंधरो,
नामोल को चेरो भरोसो दृढ़इन चरण